जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस वक्त हम एक अंगूरों के बाग में बच्चे एक पहुंच और चुके चला। हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग परिंदों से और गुलहरियों से कैसे जान छुड़ाते हैं ताकि वो खान उनके में उत्ते फ्रूट्स आंदा। ज़ाया ना करें। ये जी बच्चा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह अच्छा, काफ़ी पटास क्यूट फेल बच्चा कर रहे है। हैं। इसके पास ये अपने बचपन में ये पटाखे ज़रूर चलाए होंगे। ये पटास थी जनाब, जो इसने सल्फ़र से बनी होती है वो डाल दी है, और अब ये ऊपर से हैमरिंग करेगा तो लें जी ये पटाखा बजा है। तो इसके बाद ये इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे इस पटाखे बजाता रहता है ताकि परिंदे वगैरह इंस्टेंटली उड़ जाएं और वो इनके फ्रूट का नुकसान ना करें। इसके पास मुख्तलिफ़ तरह की जी गन्ने हैं। ये देखें, ये इसको जब आगे की तरफ प्रेस करेगा टास डालकर तो ये इस हैमरिंग से पटाखा बजेगा। और ये दूसरे वाला एक और तरह का है, इसमें भी ऊपर से हैमर है, नीचे जब ये बोकी जिसको कहते हैं या जिसकी जो इसकी वेसल है उसमें भरकर हैमरिंग करता है तो पटाखा बजता है। ये वो वाला है जो इसने हमें अभी बजा के दिखाया है। बहावलपुर से जब आप जाते हैं ऑनवर्ड हासिलपुर की तरफ, लाल सुहानरा क्रॉस करते ही 8 किलोमीटर के फासले पर ये स्टॉप है। अब आपको इनके बाहर भी अंगूरों का डिस्प्ले नज़र आ जाता है। पीछे बाग है, फ्रंट पे डिस्प्ले लगाया और उसके बिल्कुल साथ बड़ा मशहूर वो यहाँ का बाग है। आप अगर उनसे पूछें कि जनाब हमने जैतून का बाग देखना है, ये बीज वाला अंगूर है जी, इसका रेट है 250 रुपये। और ये दूसरे स्मॉल वाले हैं, ज़रा मीठे हैं बग़ैर बीज के, इनका रेट 300 रुपये है। और 200 रुपये वाला भी इसमें है। कुछ 4 एक किस्म की वैरायटी के अंगूर हैं इनके पास। स्मॉल में जो कलर्ड वाला है, चेरी के कलर वाला, वो हमने लिया जनाब 300 रुपये का इन्होंने किलो दिया हमें। वो हमने खुद ही गुच्छे वगैरह काटे हैं जाकर और उसके बाद उनका वज़न करवाया तो 3 एक गुच्छों का 1.5 किलो वज़न हुआ। इसके मुबलिक 400 चार्ज किए इन्होंने, 50 हमें डिस्काउंट भी दिया। कुछ मुर्गियाँ हैं जनाब, असील मुर्गियाँ, वो भी इन्होंने बच्चे निकलवा कर रखे हुए हैं। आए जी अब बाग की सैर को चलते हैं। ये जी एक इन्होंने प्लास्टिक यूज़ करके हट भी बनाई हुई है ताकि अगर बारिश हो जाए तो ये उसमें खुद रह सकें। बाग इन्होंने ठेके पे लिया हुआ है। अंगूरों की बहुतात है माशाल्लाह। अभी ये बता रहे हैं कि क्योंकि अभी गर्मी पड़ी है तो कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आई, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आप अगर पत्ते ये हटाते हैं तो पीछे ऐसे छुपे छुपे गुच्छे आप देखेंगे। कभी आना जाना हो तो इनसे ये अंगूर ज़रूर ट्राई करें। बाग से तोड़ी हुई बराह रास्त चीज़ का जनाब स्वाद ही अपना होता है। बड़े अरसे बाद मुझे इस बाग में जाने का इत्तेफाक हुआ है। छोटी मोटी बेलें और अंगूर तो देखे ही हैं, या दूर सड़क से गुज़रते हुए इस तरह के बाग भी देखे हैं, लेकिन अंदर जाने का इत्तेफाक कम ही होता है। माशाल्लाह जी गुच्छे लदे हुए हैं और अब अपना कलर भी चेंज करते जा रहे हैं, पकते जा रहे हैं। असर का तकरीबन वक्त होने वाला है। तो अंदर ऐसे छुपे छुपे आप जब पत्ते हटाते हैं तो गुच्छे निकलते हैं, तो अजीब सी खुशी होती है। तो ज़रूर जनाब ऐसे जगहों पे थोड़ी देर के लिए रुक जाया करें अपने सफ़र को मौकूफ़ करके, और ज़रूर ऐसी जगहों का विज़िट भी किया करें। काफ़ी मेहनत हुई होती है इनके ऊपर, इनकी तराश खराश करना। फिर उसके बाद ये दरमियान में तारें लगी हैं जिनके ऊपर ये अंगूर की बेलें चढ़ाई जाती हैं, और पिलर वगैरह भी लगे हुए हैं। इसके साथ एक यहाँ के मुमताज़ शख्सियत हैं इम्तियाज़ बड़ाइच साहब, उनका डेरा भी है। उसके बाहर एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उसका भी व्यू दिखाते हैं। 8 एकड़ पर मुहित ये बाग है। तो कोशिश की मैंने जहाँ जहाँ कोई छुपे हुए जेम्स, ये हीरे नज़र आ सकें तो लें। ये वाला हमने अंगूर लिया है जनाब, छोटे साइज़ में है। इसका ब्लूबेरी की तरह का कलर है और माशाल्लाह काफ़ी मीठे और टेस्टी थे। गो के वो वाला फ्लेवर जो पहाड़ी इलाकों वाला वो तो यहाँ पर नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी अच्छा फ्लेवर देते हैं ये अंगूर। ये देखें जी गुच्छे दर गुच्छे लटके हुए हैं, और माशाल्लाह अल्लाह इनके रिस्क में मज़ीद बरकत दे। अमूमन मालिक ऐसे बागों को आगे ठेके पर दे देते हैं, क्योंकि रोज़ाना का फ्रूट को तोड़ना फिर उसके बाद मंडियों में लेकर जाना, ये जी दोनों गुच्छे माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। फ्रूटों को मंडियों तक पहुंचाना, फिर वहां पर सेल करना, ट्रांसपोर्टेशन, ये एक मुश्किल अमल है।
तो ये वाला बाग जिन्होंने ठेके पे लिया हुआ है वो करोड़ पक्का से ताल्लुक़ रखते हैं। करोड़ पक्का में भी अब बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है। ये वो मस्जिद है जी, दूर से इसका व्यू आप देख सकते हैं। और इस बाग के कॉर्नर पर कुछ अंगूरों के साथ साथ अनार के भी पौधे लगे हुए हैं और कुछ खजूरों के भी पौधे हमने देखे हैं, आपको भी दिखाते हैं, जिनके ऊपर अब फ्रूटिंग आ चुकी है। ये बाग का एंड सिरे पे हम पहुंच चुके हैं तकरीबन। इसके साथ वो सड़क होती है जो अब डेरे की तरफ जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कैसा खूबसूरत कलर है, और धुलने के बाद तो इनके कलर में फिर मज़ीद निखार आ जाता है और जायका तो इनका लाजवाब होता ही है। तो हमने पिछली दफ़ा आपको आमों के बाग का दिखाया था, तो इस दफ़ा ये बाग नज़र आया। वो वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा पसंद किया, तो मेरा दिल चाह के चलें अब कुछ बागात वगैरह की भी वीडियोस हम अपने शेड्यूल में शामिल करते हैं, क्योंकि ये सब व्लॉगिंग का हिस्सा ही है। तो मेरी कोशिश होती है घूमते फिरते जो कोई भी जगह नज़र आए जो देखने के काबिल हो तो आपको ज़रूर दिखाई जाए। ये जी वो मस्जिद है, बड़ा माशाल्लाह यूनिक डिज़ाइन है। सड़क से ये मस्जिद भी आपको नज़र आ जाती है। ये वो सड़क है जो डेरे की तरफ जा रही है। और अब ये इधर आप देख सकते हैं अनारों के बाग अब शुरू हो गए हैं। ये अंगूरों वाला बाग इस तरफ को फैला हुआ है। मस्जिद का ज़रा करीब व्यू आपके पेशे खिदमत है। डेरे के अंदर काफ़ी ग्रीनरी की गई है, तो कभी आपको इस डेरे की भी सैर कराएंगे, क्योंकि वक्त की कुछ कमी की बिना पे हमें यहाँ से रवाना होना पड़ा। ये जी वो खजूरों का जो मैंने ज़िक्र किया है, माशाल्लाह काफ़ी फल खजूरों का भी लगा हुआ है। इस सड़क के साथ साथ खजूरों के काफ़ी पौधे नज़र आते हैं। ये इनका वो सिटिंग प्लेस है। अमूमन ये पेलिकन का दरख्त है जनाब, पेलिकन भी कहते हैं शायद इसको। बड़ा घना दरख्त हो जाता है और बड़ी घनी छाँव है। गर्मियों में बड़ा सायादार रहता है। तो इसी के नीचे इस डेरे के जो गार्ड्स हैं उन्होंने डेरा बसाया हुआ है। और ये आपको एक और सौगात यानी कि घड़ा भी नज़र आ रहा है। तो ये घड़े को भी एक ट्राई ज़रूर दें घर में, बहुत अच्छा और सेहत बख्श पानी होता है इसका। अनारों के पौधे आपके सामने मौजूद हैं। ये एक और खजूर का पौधा माशाल्लाह काफ़ी फ्रूटिंग से लदा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और घूमते फिरते आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।